नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास समाचार के साथ आपसे बात कर रहे हैं। एक डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि आज भारत ने अर्जित की है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत ने एक बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता वाली है, उसको डेवलप किया है, उसका परीक्षण किया है। ये परीक्षण अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये परीक्षण एक ट्रेन की पटरी पर चल रही ट्रेन से किया गया। एक खास तरह की ट्रेन इसके लिए डेवलप की गई और उस ट्रेन से इसका परीक्षण किया गया। भारत ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया में चौथा देश है। अमेरिका, रूस और नॉर्थ कोरिया के बाद भारत ही वो देश है जिसने ये परीक्षण किया है और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सभी डीआरडीओ के जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी को बधाइयां दी और कहने का मतलब एक उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है, एक बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि अब ट्रेन के माध्यम से इस मिसाइल को भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी हिस्से में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा और हम दुश्मन पर अलग अलग जगहों पर इसे तैनात करके चौतरफा हमला कर पाएंगे, यानी सभी स्थानों से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। मिसाइल की रेंज भी काफ़ी अच्छी है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। इसका मतलब हमारी जो बॉर्डर लाइन है, हमारी जो सीमा क्षेत्र है भारत का, उन सभी पर यह सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा कदम है। तो पूरी खबर को ध्यान से समझेंगे, चैनल पर आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए खबर क्या है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी ये इस टाइप का पहला प्रयोग है भारत में। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म। इंडिया टेस्ट अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड लॉन्चर फ्रॉम फर्स्ट टाइम। ये हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जहां भी आप देखेंगे सभी जगह ये न्यूज छाई हुई है। यहां पर देखिए, चलती ट्रेन से छूटी अग्नि प्राइम मिसाइल, पहली बार भारत ने हासिल की ऐसी कामयाबी। ट्रेन से दागी गई अग्नि प्राइम मिसाइल की ताकत जान हैरान हो जाएंगे। तो देखिए इसके बारे में पूरी बात आपको बताते हैं। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये ट्रेन है, एक खास प्लेटफॉर्म जिसको बनाया गया इस मिसाइल के लिए और इस प्लेटफॉर्म पर ही इसको तैनात किया जाता है, स्थायी रूप से इसको रखा जाता है। ये कैनिस्टराइज टेक्नोलॉजी पर है, मतलब इसमें एक कैनिस्टर होता है, एक बक्सा होता है संदूक जैसा, और उसी में इसको मिसाइल को रखा जाता है। मिसाइल के अकॉर्डिंग ही इसे बनाया जाता है। ये ट्रेन भी इसी के लिए बनाई गई है, तो परमानेंट इसी में ये मिसाइल रहेगी और इस ट्रेन के माध्यम से इसे हम अलग अलग जगहों पर तैनात किए कर सकेंगे, कम से कम समय में पहुंचा सकेंगे। ये इसमें बताया जा रहा है। परीक्षण आप देख सकते हैं, उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से परीक्षण किया गया। एक ट्रैक बनाया गया इसके लिए, विशेष ट्रैक, और उस पर इस परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद भारत बना चौथा देश। देखिए, तो ये सारी चीजें जो है सेम टू सेम टाइम्स ऑफ इंडिया में हर जगहों पर ये सुर्खियों में बना हुआ है। अब समझना इस चीज को। भारत ने ये टेस्ट कब किया? बुधवार को। बुधवार की देर रात रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। ये कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई। ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। ये परीक्षण कहां से किया गया? टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। देखिए, चांदीपुर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, मिसाइलों के ज्यादातर परीक्षण यहीं से किए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो पोखरण रेंज है वहां से भी परीक्षण किए जाते हैं। भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया गया जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने की कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम की तकनीक मौजूद है। भारत के लिए क्यों खास है? यहां पर बीबीसी के एक संवाददाता हैं अभय कुमार सिंह, इनसे जब पूछा गया कि भाई ये क्यों खास है, तो इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उपलब्धि इसलिए है क्योंकि आपने जो ये परीक्षण किया है ये ट्रेन से किया है और ट्रेन से परीक्षण किए जाने के कारण इस मिसाइल की मोबिलिटी बहुत शानदार हो जाती है। मतलब इस मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, दो तरह की मिसाइल मुख्य डिवाइडेशन होता है, क्लासिफिकेशन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। फिर हालांकि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको रेंज हिसाब से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इस तरह से बनाया जाता है। तो भारत के पास में चारों कैटेगरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल में सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक
ये मिसाइल होती हैं। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सबसोनिक क्रूज मिसाइल ये के लिए जानी जाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो मुख्यतः रेंज के लिए जानी जाती है, रेंज के लिए पहचानी जाती है। लंबी मारक क्षमता होती है। जब दुश्मन पर दूर तक हमला करना हो तो कोई भी देश बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है और कम से कम समय में तेज गति के साथ प्रिसीशन अटैक करना होता है, तो उसके लिए जनरली क्रूज मिसाइल पर काम किया जाता है, क्रूज मिसाइलों पर विश्वास किया जाता है। भारत ने सभी तकनीकों को बनाया और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल के सारी प्रॉपर्टी क्रूज में और क्रूज मिसाइल की प्रॉपर्टी बैलिस्टिक मिसाइल में भी कोशिश की है डालने की, ताकि दोनों की कमियों को दूर किया जा सके। जैसे कि हम बात करें, हमारी एक निर्भय मिसाइल है। निर्भय मिसाइल क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, लेकिन उसकी रेंज 1100 किलोमीटर के आसपास है, जबकि जनरली जो क्रूज मिसाइल होती है उनकी रेंज इतनी होती नहीं है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मत समझना कि स्पीड इनकी कम है, लेकिन इनकी पहचान रेंज से होती है। जैसे कि हमारी अग्नि 5 है, 24 मैक ध्वनि से 24 गुना तेज चलती है। जो कोई भी जैसे क्रूज मिसाइल है वो भी इतनी तेज नहीं चलती जितनी बैलिस्टिक चलती है, लेकिन दोनों की मतलब कहने का मतलब डिवाइडेशन क्लासिफिकेशन का आधार अलग है और दोनों की विशेषताएं अलग हैं, दोनों के उपयोग भी अलग अलग होते हैं। ये होता क्या है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो आकार में बहुत बड़ी होती हैं और एक फिक्स्ड पाथ पर इस तरीके से चलती हैं, जैसे ये पैराबोलिक पाथ पर चलती हैं। और इनका एक ड्रॉबैक होता है कि ये रडार की पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन जब इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो फिर वहाँ भी दिक्कत आती है। फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसमें लगा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब आकार बड़ा होने के कारण इन मिसाइलों को किसी प्लेटफॉर्म पर रखना तो वो बड़ा मुश्किल होता है, तो स्थायी रूप से उनको एक जगह पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी मिसाइल को, यहां हम बात करें कि मोबिलिटी की बात करें, तो बैलिस्टिक मिसाइलों की मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में कैनिस्ट्राइज टेक्नोलॉजी लेना, यानी किसी संदूक या बक्से में उनको क्या करना, फिक्स करना और फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य बनाना, ये अपने आप में बहुत खास है। तो इसी चीज को ये कह रहे हैं कि मिसाइलों को उनके वजन के चलते मूव कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अब ये परिदृश्य भारत में बदल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन के माध्यम से मिसाइल कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। मिसाइल ट्रेन के डिब्बे जैसे लॉन्चर से किसी भी ट्रैक पर ले जाई जा सकती है। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री प्रकाश ने कहा, रेलवे ट्रैक तो सभी जगह है और लॉन्चिंग एरिया बहुत फैल गया है, दुश्मन को जल्दी पता नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से दागी जाएगी। ये सब फायदे इस रेल बेस्ड लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म जो है बनाने से भारत को मिलने वाले हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली सॉलिड फ्यूल आधारित मिसाइल है ये, यानी ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, अग्नि सीरीज की मिसाइल में आपको अभी पूरी डिटेल बताऊंगा। अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 5 तक IGMDP प्रोग्राम के तहत हमने डेवलप की, उसी में अग्नि प्राइम भी हमने डेवलप की है। अग्नि प्राइम मिसाइल ठोस ईंधन पर आधारित है, यानी सॉलिड फ्यूल इसमें भरा जाता है और सरफेस टू सरफेस, मतलब ये मिसाइल भी सरफेस पे होगी और टारगेट भी सरफेस पे होगा और इस तरीके से इस पर अटैक करेगी। यहाँ ये कहते हैं कैनिस्टर यानी बंद डिब्बे जैसी प्रणाली से तुरंत दागा जा सकता है। रेल से दागने की वजह से ये प्रणाली देश के सबसे दूरस्थ इलाकों तक ले जाई जा सकती है। जहां कहीं भी रेलवे नेटवर्क होगा वहां पर ये पहुंचाई जा सकती है। किसी टनल में छिपाकर इसको रखा जा सकता है और जब तक लॉन्चिंग होती है तब तक उस ट्रैक पर सामान्य रेल यातायात रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो है ही भाई, आप सामान्य उसमें यातायात नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिफिकेशन के सवाल पर श्री प्रकाश ने साफ किया कि अगर बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाए तो डीजल इंजन का सहारा लिया जा सकता है। यानी आप इस ट्रेन में ये दोनों फैसिलिटी देंगे कि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो फिर आप डीजल इंजन के माध्यम से इसको चलाएंगे, क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज होगी। डिफेंस के मामले में यूज कर रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से दोनों चीजें इसमें लगाई जाएंगी। रेलवे में डीजल इंजन भी रहेंगे। डीजल इंजन बिजली पर निर्भर नहीं होते, उन्हें कहीं भी चलाया जा सकता है। ऐसे में डीजल का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर होगा। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने ये कहा, इंडिया हैज कैरिड आउट द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल from a rail based mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced feature. तो वही सेम बात कह रहे हैं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, हमने इसका सफल परीक्षण कर लिया है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। साथ में ये कहते हैं, देखिए यहां पर समझना कि 70,000 किलोमीटर रेल लाइन के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब ऐसी स्थिति में
आप समझिए कि जब हमारे पास में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे नेटवर्क, तो फिर भारत की इस मिसाइल की पहुंच भारत के हर हिस्से में हो जाती है। दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में बारामूला, पूरब में साइरंग और पश्चिम में ओखा देश, इन सभी ओखा जगह है। देश के सभी रिमोट रेलवे स्टेशन है यहाँ सभी पर, और यानी यहाँ तक रेल की कनेक्टिविटी हमारे पास में मौजूद है, तो इसे हम वहाँ कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। मिसाइल को जब आप कैनिस्टर में रखते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए क्या क्या फायदे हैं। कैनिस्टर मिसाइल को सुरक्षित रखता है और आसानी से इधर उधर ले जाने में, लॉन्च करने में सक्षम होता है। कैनिस्टर है क्या? एक मजबूत कैनिस्टर जो है वो बड़े धातु का एक कंटेनर ही होता है। अब ये जो मिसाइल है जब कैनिस्टर के अंदर रखी है तो नमी से, धूल से, मौसम और बाकी विपरीत हालात में सुरक्षित रहती है। ट्रक, रेल या मोबाइल लॉन्चर पर कैनिस्टर रखकर मिसाइल को कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो कैनिस्टर होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो इसमें लगाए जाएंगे वो बहुत सारे होंगे। मिसाइल कौन से कैनिस्टर में है दुश्मन को आसानी से पता नहीं लगेगा और उस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल की जो विशेषताएं हैं उनको आप ये और समझ लीजिए। ये पहला परीक्षण नहीं है अग्नि प्राइम मिसाइल का। भारत ने जून 2021 में अग्नि प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण किया था, जून 2021 में सफल रहा था, और उसके बाद इसका परीक्षण लगातार चल रहे हैं। 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। डीआरडीओ के द्वारा ये जो मिसाइल बनाई गई है ये एटॉमिक वीपन ले जा सकती है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। प्राइम मिसाइल 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम पर आधारित है। मतलब इस मिसाइल का जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसमें 2 स्टेज में फ्यूल भरा जाता है, 2 स्टेज में। गाइडेंस सिस्टम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स पर से लैस है। ये अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल जो है हमारी 4000-5000 किलोमीटर, उनमें जो टेक्नोलॉजी लगी है उन सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग ये मिसाइल भी करती है। अग्नि 5 मिसाइल की एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है MIRV, मतलब मल्टीपल इंटीग्रेटेड रेंज, मल्टीपल इंटीग्रेटेड री एंट्री व्हीकल्स। इसका मतलब होता है कि वो मिसाइल जब जाती है तो कई ठिकानों पर हमला कर सकती है। उस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड भेजे जाते हैं। ये जो मिसाइल होती है अग्नि 5, इसमें कई वॉरहेड भेजे जाते हैं, और वो जो वॉरहेड हैं जगह जगह पर अलग अलग होकर दुश्मन के अलग अलग ठिकानों पर निशाना लगा सकते हैं। ये तकनीक भी अग्नि प्राइम में हम डाल रहे हैं, MIRV तकनीक भी इसमें डाल रहे हैं, ऐसा DRDO के द्वारा कहा गया है। भारत से पहले रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, जैसा कि मैंने कहा, ये इस मिसाइल को बना पाए हैं, यानी ये भारत के पास में बड़ी उपलब्धि है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं सफल परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला दिया है जिनके पास चलते हुए रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम विकसित करने की क्षमता है। देखिए रूस जो है उसके बारे में अगर बात करें तो 1980 में रूस ने, जब ये सोवियत संघ रूस हुआ करता था, उस समय एक मिसाइल बनाई थी RT-23 मोलोडेट्स। ये स्पेशल ट्रेन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल थी, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। रूस ने बारगुजिन सिस्टम के साथ इसे दोबारा शुरू करने की भी योजना बनाई थी। मतलब रूस इस पर काम 1980 के आसपास कर चुका है। चाइना की एक मिसाइल है डोंगफोंग। डोंगफोंग की सीरीज चल रही है, डोंगफोंग 1, 2, 3। इसमें डोंगफोंग 4 जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज है। 2016 में मिसाइल चाइना ने डोंगफोंग का जो वर्जन है डोंगफोंग 41 CSS X-20, इसको रेल मोबाइल वर्जन के साथ परीक्षण किया था। मतलब चाइना भी इस तकनीक को डेवलप कर चुका है। नॉर्थ कोरिया ने भी इस मिसाइल को डेवलप किया है। इस प्रकार के परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किए हैं। अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने सबसे पहले इस मिसाइल, इस टाइप का जो परीक्षण है वो किया था, यानी जो रेलवे ट्रैक है वहां से परीक्षण किया था 1950 के आसपास। 1961 में लेकिन अमेरिका इससे पीछे हट गया, और मतलब वो परीक्षण करने के बाद फिर इसने इस पर आगे काम नहीं किया। लेकिन अब अमेरिका इस पर दोबारा से इंटरेस्ट दिखा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया भी इस पर काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी मिसाइलों का परीक्षण किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत ने 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक प्रोग्राम शुरू किया था, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 5 मिसाइलें बनाई गई, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल ये दोनों ही सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज है। पृथ्वी में 3 बन चुकी हैं, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अग्नि में 5 बन चुकी हैं, अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 5 तक। और अग्नि प्राइम इसी सीरीज की 6वीं मिसाइल भी है, यानी इसी के साथ है।
अग्नि 6 का भी निर्माण चल रहा है। आकाश मिसाइल और आपकी त्रिशूल मिसाइल, ये दोनों सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, सतह से हवा में मारक क्षमता वाली होती हैं, सरफेस टू एयर। और नाग मिसाइल आपकी थर्ड जनरेशन की फायर एंड फोरगेट तकनीक पर आधारित एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल। तो सब अलग अलग कैटेगरीज में इनको डेवलप किया गया है। अग्नि सीरीज की हम बात करें, अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल है, जो इसकी अग्नि सीरीज में पहली मिसाइल 1989 में इसका पहला सफल परीक्षण कर लिया गया था। उसके बाद इसके जो सेकंड वर्जन, थर्ड, फोर्थ सभी वर्जन समय समय पर आते रहे। अग्नि फर्स्ट की रेंज 700 से 900 किलोमीटर है। अग्नि सेकंड की रेंज 2000 से 2200 किलोमीटर है। अग्नि थर्ड की रेंज 3000 से 3200 किलोमीटर है। अग्नि 4 की रेंज 4000 से 4500 किलोमीटर है। और अग्नि 5 जो है 5000 से 6200 किलोमीटर की रेंज तक है। हालांकि चाइना कहता है 8000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इनमें से इनके परीक्षण देखें, ये 1989 में परीक्षण किया गया, 10 साल बाद अग्नि सेकंड का, फिर 2006 में अग्नि थर्ड का। अग्नि थर्ड का परीक्षण, हमारा पहला परीक्षण विफल हो गया था 2006 में, फिर हमने 2007 में परीक्षण किया, फिर हमने 2008 में परीक्षण किया, लगातार परीक्षण किए इसके। अग्नि 4 जो है इसको 2010 में बनाया गया, परीक्षण इसका हुआ था 2011 में। और अग्नि 5 का पहला परीक्षण 2012 में। अग्नि 4 और अग्नि 5 जो कि बहुत ज्यादा रेंज की मिसाइल हैं, इन मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। भारत का बहुत ज्यादा विरोध किया गया था, चाइना ने बहुत ज्यादा हायोल्ला किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा चाइना को लगता है। लेकिन 5000 से 6200 किलोमीटर तक जब हम बात करते हैं तो हमारी रेंज यूरोप तक भी पहुंच जाती है। तो बहुत सारे देशों ने इस पर हल्ला किया था, लेकिन उसका कोई परिणाम निकला नहीं, क्योंकि भारत अपनी जो स्थिति है उस पर मजबूती से टिकता है कि हमें करना है परीक्षण तो करना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो ये मिसाइल सभी की आपको वो दे रखी है विशेषताएं। अग्नि 5 1.5 टन तक का वॉरहेड ले जा सकती है, मतलब इतना वजन का परमाणु हथियार ले जा सकती है। और इनमें सबसे बड़ी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और अग्नि 4 और अग्नि थर्ड आपकी IRBM यानी इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में आती हैं। अग्नि सेकंड जो है वो MRBM है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसी रेंज में आपकी अग्नि प्राइम है। अग्नि फर्स्ट जो है SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके से भारत ने बहुत सारी मिसाइलों को सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया है। पिछले साल से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, DRDO ने अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया है। बहुत सारी मिसाइलों के लगातार सफल परीक्षण किए गए हैं। इसी क्रम में 2025 में मैं आपको एक नज़र इस पर बता देता हूं कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको BSHORADS कहते हैं, ये भारत ने चांदीपुर से ही, उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से ही इस मिसाइल का भी परीक्षण किया था। हाई स्पीड वाले UAV विरोधी लक्ष्य पर सटीक प्रभाव के लिए मिसाइल बनाई गई है, यानी इसका सफल परीक्षण भारत कर चुका है। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 से 4 अप्रैल 2025 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से 4 परीक्षण इस मिसाइल के किए गए। तो ये भी हाल ही का परीक्षण है। फिर आता है आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर, ये हमारी अस्त्र मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, दृश्य सीमा से परे कैटेगरी में इसका परीक्षण किया गया। 11 जुलाई सुखोई 30 MKI से हाई स्पीड वाले UAV पर 2 लॉन्च किए गए। RF सीकर से लैस ये मिसाइल एयर टू एयर वेपन सिस्टम के साथ संचालित होती है। फिर एक बहुत ज्यादा चर्चा में रही ETLD-HCM, ये भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण था। क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक कैटेगरी में इसका परीक्षण किया गया। एक्सटेंडेड ट्राजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 14 से 16 जुलाई के बीच परीक्षण किए गए और 8 मैक की स्पीड प्राप्त की गई। 1500 किलोमीटर मारक क्षमता है इस मिसाइल की। तो कहने का मतलब DRDO ने अब सभी तरह की मिसाइलों पर को डेवलप करने में तत्परता दिखाई है, अपनी गति को बढ़ा दिया है, और इसीलिए भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ये थी दोस्तों आज की खबर। मिलेंगे एक बेहतर अच्छी जानकारी के साथ अगली न्यूज में। और आपको हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आती हैं तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।